लगाया था इतने इधर तक, उसके साथ ही लगाना चाहिए था। लास्ट ईयर लगाया। ये राजमाती है हमारे। रियली वेरी गुड। और ये जगह भी हमने ऐसी, जो डेड जगह थी ना, डेड स्पेस थी, इसी हाँ राजमात। अच्छा एक मिनट पहले सर एक गुलदस्ता थोड़ा पीछे करें। सर गुलदस्ता थोड़ा रखना। ये एफर्ट में है था। इसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह जो और कितने मॉलिक्यूल रखे हैं? कितने मॉलिक्यूल रखे हैं? इनकी है, सुपर में भी है और यहाँ भी बाहर के सेक्रेटरी में खोले और वो फिर ये बात कर रहे थे सेक्रेटरी की जगह खाली इनको करा रहे शिफ्ट हैं। करा लो ना यहाँ। नहीं संजोग के दुकान को खाली करा रहे हाँ वो करा के तो हैं। बेस्ट प्लेस है वो बेस्ट प्लेस। अंदर ही जी, ये हमारी एक शॉप, हमारी स्वरांगन मेडिटेशन चैरिटेबल को ये लॉट हुई थी पहले, ये जनौषधि केंद्र में लॉट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो फैकल्टी है तो वो कहते थे कि ये 24 आवर्स खुलनी चाहिए। तो फिर उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उन्होंने हमें एक और मौका दिया कि हमें ये जनौषधि जो दूसरा है यहाँ पे खोलने का मौका मिला। इससे क्या होगा, जो नीडी पेशेंट्स हैं, जो रात को भी दवाइयों के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था और उपलब्ध भी शायद बाहर से भी नहीं उनको मिल पाती थी, तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स ये दुकान खुली रहेगी। और जो नीडी पेशेंट्स हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत होती है और कम दामों पर ये दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र जो है, ये आज हमने यहाँ पे SNGS हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे शुरू किया है। क्योंकि पहले एक जनौषधि केंद्र बाहर है, बट वो सिर्फ OPD टाइम वहाँ पे लोग आ पाते थे, उसके बाद वहाँ पे लोग नहीं जा पाते थे, वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था। इसलिए गवर्नमेंट ने और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री जनौषधि, उन्होंने किया कि यहाँ पर एक अंदर काउंटर होना चाहिए। तो ये हमारी ट्रस्ट को लॉट हुआ है और ये 24 आवर्स खुला रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि अच्छी और सस्ती दवाई है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक सस्ती और अच्छी दवाई पहुँच सके। तो इस सिलसिले हो गया शुगर फ्री कोई चीज़ नहीं। क्या हाल है? देखिए, आपके सामने अगर आप देखें तो जनौषधि की इनागुरेशन बड़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। मैं इसके लिए SMGS के स्टाफ को, स्पेशली मेडिकल सुपरडेंट एंड हमारी मैट्रन को बधाई देता हूँ कि ओवरनाइट ये फैसिलिटी क्रिएट की गई। आप देखिए कैसे डे बाय डे हम एक पब्लिक सेक्टर में वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं जो किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब का सिंपल विजन है कि हमारा जो हॉस्पिटल है किसी भी अच्छे टॉप ऑफ द रेंज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ग्रीन हॉस्पिटल ड्राइव है वो भी आपको देखेंगे, हॉस्पिटल की सैनिटेशन उसकी ध्यान दे रहे हैं हम। स्पेशली स्टाफ हमारे की प्रॉम्प्टनेस, काफ़ी शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर्स हमारे टाइम पे, नर्सेज टाइम पे अटेंड नहीं करती पेशेंट्स को, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सब किसी पेशेंट की नीड को फटाफट क्विकली प्रॉम्प्टली अटेंड करें। तो ये जो फैसिलिटी क्रिएट की गई है, उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, ताकि हमारे मरीज़ों को सस्ती, अच्छी क्वालिटी की और बढ़िया दवाइयाँ अंदर ही मिलें। 24 घंटे खुली होगी दुकान, ये बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे फैसिलिटी है कि सर्दियाँ गर्मी में डॉक्टर कहता है कि फ़लाँ दवाई लेके आओ, जो हमारे बाई चांस सप्लाई में नहीं होती। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नहीं हम सप्लाई कर सकते, तो जनौषधि उसी को कवर करने के लिए है। देखा गया कि जनौषधि में ना पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती है। जो देखिए, इसी में बारे में बात कर रहे थे, तो मैं अभी इनके जो मैनेजमेंट से बात कर रहा था कि हमारी जो किट्टी में 1300 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर हॉस्पिटल के लिए पर्टिकुलर होता है। कुछ दवाइयाँ यहाँ ज़रूरत होंगी, कुछ नहीं ज़रूरत होंगी, कुछ सुपर स्पेशलिटी में चाहिए, तो यहाँ इन्होंने 400 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल कराए हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई फीडबैक आपकी रहेगी, तो अगर कोई कमी है तो हम पूरी करेंगे। ये बड़ा जनौषधि केंद्र की मेडिसिन जो है वो कितना कारगर, इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि जिन जनौषधि केंद्र में देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोग्राफ है।
अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर बिलीव करते हो तो इन दवाइयों पे भी बिलीव कीजिए। मैं तो इतना ही बोलूँगा, अप्रूव्ड है। मैं इतना ही बोलूँगा। अगर आपको अपने प्यारे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे बिलीफ है तो इन दवाइयों पे भी उतना ही बिलीफ होना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा।